रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। प्रशांत वर्मा की आने वाली फिल्म, जो कि असल में प्रशांत वर्मा की नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक यूनिवर्स का नाम दे दिया गया है कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे, जहाँ पे आपने हनुमान मूवी देखा होगा जो कि पहले आई हुई थी, जिसमें तेज सज्जा नजर आए थे। अब साथ ही साथ में जो है 24 अगस्त 2026 को जो है महाकाली जो फिल्म आने वाली है, उसमें जो है शुक्राचार्य का वार क्राई टीजर रिलीज होता है, जिसमें जो है आप सभी को पता होगा कि शुक्राचार्य जो असुर गुरु थे ना, उनका जो रोल प्ले करने वाले हैं अक्षय खन्ना। तो अक्षय खन्ना को इस रोल में देखने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जो है उनका जो है रहमान डकैत के रोल के बाद में ना अक्षय खन्ना को लेकर जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। उनको फैंस देखना चाहते हैं कुछ कुछ नए नए अवतार्स में। तो यहाँ पे जो अक्षय खन्ना जो है शुक्राचार्य यानी असुरों के जो गुरु हैं उनके रूप में यहाँ पे दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ में उनका जो किरदार है वो देवताओं के खिलाफ और असुरों की तरफ से जो है एक बहुत बड़े जो है युद्ध का नेतृत्व करता नजर आता है, जो कि आप सभी जानते होंगे कि हमेशा जो है देवों के साथ में जो है विष्णु जी नजर आते हैं और हमेशा दानवों के साथ में शुक्राचार्य जी नजर आते हैं। यहाँ पर टीजर में जो है सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि समुद्र मंथन, जहाँ पे कहानी में असुरों के नज़रिए से यहाँ पे सवाल उठाती है कि देवताओं और असुरों के बीच में जो है एक तरह से ये डील हुआ था, समझ लो, फिर समझौता हुआ था कि जो भी चीज़ें समुद्र से निकलेंगी मंथन से वो देवताओं और असुरों में बराबर बांट दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे शुक्राचार्य जी का ये कहना है कि भाई भगवान विष्णु ने छल करके देवताओं को जो है सब चीज़ मूल्यवान वस्तुओं को दे दिया, यहाँ तक कि अमृत पान भी करा दिया, लेकिन असुरों के हिस्से में केवल नकारात्मक चीज़ों को ही दिया गया और साथ साथ में असुरों में किसी को जो है अमृत पान नहीं कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दिखाया गया मूलतः टीजर के अनुसार जो शुक्राचार्य जो है रक्त बीज को जो है मानवता को विनाश करने का आदेश देते हुए दिखते हैं आपको, आप सुनेंगे तो। यानी उनका लक्ष्य केवल देवताओं से लड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा करना है जिसमें मानव जाति भी खतरे में आ जाए। भगवान विष्णु को जो प्रिय है और जिनको भगवान विष्णु प्रिय है उनको ही जो है सदैव असुर जो है और असुर गुरु जो है क्षति पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आपने जो महाअवतार नरसिम्हा में देखा होगा कि कैसे जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जो है असुर गुरु शुक्राचार्य आदेश देते हैं कि जाओ जो है विष्णु को जितने भी जो लोग प्रिय है उनको तहस नहस कर दो, यज्ञ हवन को नष्ट कर दो, साधु संतों को मारो, गायों को मारो, इस प्रकार का आदेश शुक्राचार्य देते हैं। तो यही जो है महाकाली की एंट्री होती है टीजर में, जहाँ टीजर के लास्ट मोमेंट्स में दिखाया गया है कि जो भूमि शेट्टी जो कि महाकाली के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है, लिटरली में इनका फेस भी सांवला टाइप का है और देखते हैं कि नया चेहरा को यहाँ पे लिया गया है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी जो है ना दैवी रोल में, किसी भी सुपर हीरो टाइप का रोल होता है, सुपर नेचुरल रोल में, उसमें नए चेहरे को ही लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो है नए चेहरे से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर पावरफुल परफॉर्मेंस निकल के आता है ना, तो लिटरली में ये जो है बॉक्स ऑफिस फाड़ देता है। तो यहाँ पे भूमि शेट्टी जो है महाकाली के रूप में दिखाई देती हैं। यही संकेत देता है भाई इस फिल्म में कि जब असुरों की शक्ति जो है नियंत्रण से बाहर आ जाएगी, तब महाकाली जो है उसके सामने खड़ी नजर आएंगी। और एक बहुत बड़ा मिस्ट्री इसमें दिखाया गया है, एक न्यू बोर्न बेबी, मतलब एक नवजात बच्चे को जो है महाकाली अपने हाथ में जो है धारण की हुई दिखती है, यहाँ तक कि उसको एक तरह से दूध भी पिलाते हुए दिखती है। तो प्लॉट डिटेल्स की अगर बात करें ना, तो यह बच्चा किसी जो है एक तरह से बड़े भाग की रचना को लेकर आई है, क्योंकि आपको सभी को पता है महाकाली की मूवी है, तो ये जो बालिका होगी जो महाकाली जी के हाथ में होंगी, और कहीं ना कहीं माता से ही जो है इस बच्ची को शक्ति मिलेगी, और इसी प्रकार से जो है आगे फिल्म में इसका कहानी आगे बढ़ेगा और इसको सुपर पावर से एक तरह से मिलेंगे। तो सनातन धर्म को जो है एक तरह से सुपर हीरो यूनिवर्स में दिखाना अपने आप में ही जो है एक तरह से नया चीज़ है, जो कि भारत में कभी ट्राई नहीं किया गया। इसलिए जो है टीजर बेस्ड थ्योरी हमारी ये रहेगी कि समुद्र मंथन से जो है असुर के साथ अन्याय को, शुक्राचार्य का विद्रोह, फिर रक्त बीज का यहाँ पे इस्तेमाल करके मानवता पर संकट लाना, और वहाँ पे फिर महाकाली का प्रकट होना, और देवताओं असुरों के बीच में जो है युद्ध को यहाँ पे दिखाया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट उस चीज़ को तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सिंबॉलिक वे में इसको दिखाया जाएगा। जैसे कि रक्त बीज वहाँ पे था ना असल में, जब वो पुराने युग में, मतलब हमारे जब भी सतयुग का टाइम था उस समय में, तो उस टाइम में महाकाली आई थी। वैसे यहाँ पे रक्त बीज का अंश एक तरह से कोई किसी को दिखाया जा सकता है, और उसका जो है संहार करने के लिए यहाँ पे महाकाली जी का अंश होंगी, मतलब जो भूमि शेट्टी कैरेक्टर प्ले करने वाली है वो आएंगी और एक तरह से कलयुग का जो असुर है उसका अंत करेंगी और को मानव समाज को बचाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जा सकता है कहानी को। बताएगा क्या आप असुर गुरु शुक्राचार्य के रोल में अक्षय खन्ना को देखने को एक्साइटेड हैं? कमेंट करो बताएगा। अभी आने वाली फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे, ज़ॉम्बी रेडी 2 भी आने वाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, थैंक यू।